लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार सत्र आधारित है हमारे प्रिय त्योहार होली पर। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ढूंढा नाम की एक राक्षसी, जिसने बड़े बड़े वरदान पाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, और फिर किस प्रकार उसका अंत हुआ। संस्कृति सुवास में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन और धुलेंडी का क्या वैज्ञानिक कारण है और इसका वातावरण और स्वास्थ्य पर कैसे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फिर हम जानेंगे कि होली के दिन क्या करने से हमारी त्वचा, आंखें और फेफड़ों पर विपरीत प्रभाव न पड़े और त्वचा कांतिमय हो जाए। और फिर गुरुदेव के श्रीमुख से पावन सत्संग में हम सुनेंगे कि होली का इतिहास और सामाजिक महत्व क्या है। इसके अतिरिक्त ज्ञान का चुटकुला और अंत में आरती के साथ पूर्णाहुति। होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए, संतान शुभ ऋषि मुनिन की मत संत आज्ञा पे लिए। सच को ग्रहण कर लीजिए, जो झूठ हो तज दीजिए। सच झूठ के निर्णय बिना नहीं काम कोई कीजिए। होली होई तब जानिए, पिचकारी सतगुरु की लगे। सब रंग कच्चे जाए उड़, एक रंग पक्के में रंगे। होली हुई तब जानिए, सब दृश्य जल कर छार हो। अज्ञान की भस्मी उड़े, विज्ञानमय संसार हो। आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम। दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम। पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम। दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्म रूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया। हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि
जो कोई गाए भक्ति पाए। हरि हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। हरि आनंद आनंद नाम। हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम। हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम। हरि हरि ओम पवन पवन नाम। हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम। हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी ज्ञान मुद्रा में ओमकार का गुंजन करेंगे। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी राक्षसी ढूंढा का अंत। बच्चों, होली पर्व की अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी, जैसे हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा। आज आपको होली से जुड़ी हुई एक नई कहानी सुनाते हैं। सतयुग की बात है। एक राजा थे, रघु राजा। एक दिन उनके राज्य के नागरिकों ने दरबार में आकर राजा से कहा, राजन, नगर में ढूंढा नाम की एक राक्षसी है। उसने अनेक गांवों और नगरों में उत्पात मचाया हुआ है। वह बड़ी मायाविनी है और अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने में शातिर है। वह गांव के बच्चों को मार कर खा जाती है। आप अति शीघ्र कोई उपाय कीजिए, वरना नगर से बालकों की किलकारियां सदा के लिए बंद हो जाएंगी। नगरवासियों की करुण पुकार सुनकर रघु राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने जनता को आश्वासन देकर घर भेज दिया और स्वयं विचार कर अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु के पास पहुंचकर उन्होंने बड़ी नम्रता से चरण स्पर्श किए और वहीं पर बैठकर अपने आने का कारण बताया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, यह राक्षसी कौन है? इसके अत्याचारों के निवारण का उपाय बताइए। वशिष्ठ जी थोड़ी देर ध्यानस्थ हो गए, फिर बोले, राजन, ये राक्षस की कन्या है। एक समय की बात है, इसने शिव की आराधना में बड़ा उग्र तप किया था। भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसको वरदान मांगने को कहा। हे भोलेनाथ, ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता दैत्य नहीं मार सके। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का मुझ पर असर न हो। मुझ पर गर्मी, सर्दी, बरसात आदि का कोई प्रभाव न पड़े। शिवजी ने कहा, तथास्तु। परंतु तुमने बालकों और पागलों का नाम नहीं लिया,
इसीलिए इनसे सावधान रहना। ये कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के चले जाने पर उसने विचार किया कि मैं सब बालकों और पागलों को मार दूंगी, न कोई जीवित बचेगा और न मेरा अहित होगा। ऐसा वशिष्ठ जी ने रघु राजा को सुनाया और कहा, तभी से ये राक्षसी बालकों को मारकर खा जाती है। गुरुदेव, इससे मुक्ति का भी तो कोई उपाय होगा। हे राजन, आप चिंतित ना हो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करें। फाल्गुन पूर्णिमा को राज्य के बालकों को बुलाकर उनसे सूखे उपले मंगवाकर एक जगह इकट्ठे करवाएं। उसके बीच में एक बड़ी लकड़ी लगाकर थोड़ी खाली रख दें और चारों तरफ उसमें सूखी टहनियाँ, लकड़ियाँ और पत्तों का ढेर बनवाएं। बालकों के साथ में लकड़ी की डंडियाँ दें। सभी बड़े लोग भी पागलों और अजीब वस्त्र पहनकर वहाँ ढेर के पास हृदंग मचाएं। पागलों की तरह व्यवहार करें, हास्य, अनर्गल, प्रलाप और हंसी मजाक करें। ये कैसा उपाय है? इससे राक्षसी का अंत कैसे होगा? पर गुरुदेव की आज्ञा थी। रघु राजा ने वैसा ही किया। जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा आई तब सभी बालक बड़े उपलों और लकड़ियों के ढेर के चारों तरफ डंडियां खेलने लगे और जोर जोर से हंसी मजाक करने लगे। पूर्णिमा की रात में वो राक्षसी आकाश में से इतने बालकों और पागलों के समूह को हुड़दंग मचाते देखकर खुश हो गई कि आज तो एक साथ इतने सारे बालकों को खा जाएगी। वो लार टपकाती हुई वहां आ गई और सबकी दृष्टि से ओझल होने के लिए उसी ढेर के बीच खाली जगह में छुप गई। वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से राक्षसी को देख लिया। वो जैसे ही वहां छुपी, वशिष्ठ जी ने मंत्र के प्रभाव से उपले के ढेर के चारों तरफ एक अग्नि रेखा खींच दी, जिससे राक्षसी पार नहीं कर सके। ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मण रेखा को रावण पार नहीं कर सका। फिर वशिष्ठ जी ने सभी को आज्ञा दी, तुरंत इस ढेर को आग लगा दो। सभी बालकों ने अपनी अपनी डंडियों को आग लगाकर उपले के ढेर के ऊपर फेंक दिया और नगर वासियों ने भी पागलों के भेष में जलती हुई टहनियां उसके ऊपर डाल दी। वशिष्ठ जी राक्षसों के नाश वाला मंत्र उच्चारण करने लगे। कुछ ही देर में ढेर ने जोरों से आग पकड़ ली। राक्षसी अंदर चीखने लगी। वो मंत्र के प्रभाव के कारण बाहर नहीं निकल पाई और उपले के ढेर में अंदर ही अंदर जलकर मर गई। इस प्रकार सब लोगों की रक्षा हो गई। कहा जाता है तभी से ये होली का उत्सव मनाया जाता है और होली की राख से बालकों को तिलक किया जाता है, जिससे बालकों की बुरी नजर से रक्षा होती है। देखा बच्चों, शिव जी से इतना बड़ा वरदान पाने के बाद भी वो राक्षसी मारी गई, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का दूसरों को सताने के लिए दुरुपयोग किया था। जो व्यक्ति अपनी योग्यता और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, एक दिन उनका इसी प्रकार नाश हो जाता है। जो दूसरों के दुख दूर करने के लिए इनका सदुपयोग करता है, उनकी योग्यता और शक्तियों का विकास होता है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन। आ जाओ प्रभु हम तुमको रंग लगाए,
सुवास, रंगों से होली खेलने का वैज्ञानिक कारण। बच्चों, होली भारतीय संस्कृति की पहचान का एक पुनीत पर्व है। रंगों का ये उत्सव हमारे ऋषियों की दूरदर्शिता है। ये वायु शुद्ध करता है, सामाजिक भेदभाव मिटाता है और स्वास्थ्य को एकदम तरोताजा कर देता है। इस दिन हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन गाय के गोबर के कंडों से किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हुआ है कि केवल 2 किलो सूखे गोबर के कंडों को जलाने से 300 ग्राम ऑक्सीजन निकलती है और एक कंडे में गाय का घी डालकर धुआं करते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन बनता है। तो जब हर गली नुक्कड़ पर होलिका दहन होता है तो जरा सोचिए कितनी ऑक्सीजन बनाकर वायु शुद्ध होती है, जिससे कितने हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। स्वास्थ्य को कितना अधिक लाभ होता है। होलिका दहन का आध्यात्मिक अर्थ भी है कि कंडे, लकड़ी के ढेर को जलाने के साथ साथ मन की दुर्बलता और मलिन वासनाओं को जलाने का भी पवित्र दिन है। ये पर्व संदेश देता है कि भक्ति करने वाला हमेशा विजयी होता है। कोई कितना भी अनिष्ट करने की कोशिश करे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगले दिन धुलेंडी, पलाश अर्थात केसुड़े के फूलों के रंग से खेलनी चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, स्वभाव में खिन्नता आ जाती है। इसलिए होली के दिन प्राकृतिक पुष्पों का रंग एकत्र करके एक दूसरे पर डाला जाता है, ताकि हमारे शरीर की गर्मी सहन करने की क्षमता बढ़ जाए और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों का उस पर बुरा असर न पड़े। ऋतु परिवर्तन होने से शरीर में कफ पिघलकर जठराग्नि में आता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां होती हैं। उससे बचने के लिए होलिका दहन की तपन से कफ जल्दी पिघलकर नष्ट हो जाता है और दूसरे दिन कूद फांद कर धुलेंडी खेलने से कफ बाहर निकल जाता है। इससे अनेक भयंकर बीमारियों से रक्षा होती है। इस उत्सव में कूद फांद नहीं करे तो आलसी और नीरस बन जाते हैं। होली का दिन तेरे मेरे के रीति रिवाज को हटाकर एकता की खबरें देता है। अनेक विषमताओं के बीच भी समाज में एकत्व का संचार करता है। होली के रंग बिरंगे रंगों की बौछार सबके मन में एक सुखद अनुभूति प्रकट कराती है कि सब भूमि गोपाल की है और सब जीव शिव स्वरूप हैं। सब में एक और एक में सब। सेठ भी आनंद चाहता है, गरीब भी आनंद सेठ भी आनंद चाहता है, गरीब भी आनंद चाहता है। तो इस दिन संत सम्मत होली का आनंद लीजिए। इसलिए कहते हैं, होली अगर हो खेलनी तो संत सम्मत खेलिए। ज्ञान का चुटकुला। होली के दिन रामू अपने भाई श्यामू से कहता है, भाई बड़ी अजीब समस्या है। श्यामू, क्यों, क्या हुआ? रामू, दिवाली पर अलमारी खोलो तो सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली पर अलमारी खोलो तो सारे कपड़े नए लगते हैं। बताओ पहने तो कौन सा पहने? सीख, ज्यादा नखरे नहीं करना चाहिए। होली के दिन क्या करें क्या ना करें। इन दिनों में पलाश, केसुड़े, गेंदे के फूलों के रंग से होली खेलने से चमड़ी पर एक लेयर बन जाती है जो धूप की तीखी किरणों से रक्षा करती है। बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंगों से होली खेलने से बहुत हानिकारक परिणाम होते हैं। त्वचा और नेत्र ज्योति पर बहुत बुरा असर होता है। पलाश के फूलों से होली खेलने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। इससे सप्त धातु संतुलित रहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कूद फांद करना और नया धान्य, जिसको होला बोलते हैं,
सृष्टिकर्ता को अर्पण करके सेक कर बांटते हुए खाना खिलाना चाहिए। कीर्तन यात्रा निकालना विशेष हितकारी है। धुलैंडी के दिन पहले से ही शरीर पर नारियल का तेल अच्छी तरह लगा लेना चाहिए, जिससे रासायनिक का दुष्प्रभाव न पड़े और वह आसानी से छूट जाए। होली के दिन सूर्य स्नान बहुत लाभकारी होता है, जरूर करना चाहिए। होली की रात जब ध्यान करने से अनंत गुना फल होता है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, होली का त्योहार किस ऋतु में आता है? विकल्प हैं शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छोटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। ज्यों ही मन विचार वे लाए, त्यों ही 2 किसान वहां। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग, होली का इतिहास और सामाजिक महत्व। होली की बधाई हो। अपने को सुखी बनाना चाहता है, अपने को सम्मानित बनाना चाहता है, अपने को बड़ा देखना चाहता है। ये तुच्छ शरीर के द्वारा कितना भी कुछ तपस्या करके भी बड़प्पन को बनाने के लिए कितना भी कुछ करे, हिरण्यकश्यप जैसा तो कोई कर भी नहीं सकता। ऐसा घोर तप किया कि महाराज क्या बताएं कि न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न सुबह मरूं न रात मरूं, न देवता से मरूं न गंधर्व से मरूं, न किन्नर से मरूं, न रोग से मरूं, न बीमारी से मरूं, न पीड़ा से मरूं, न बस जो भी याद आया उन सब से मैं अमर पद का आशीर्वाद पा लिया और फिर श्रेष्ठ होने के लिए लगा। तो ऐहिक चीजें पाकर जो श्रेष्ठ होने के और सुखी होने के होड़ में है, उनके लिए हिरण्यकश्यप प्रतिनिधि। लेकिन श्रेष्ठ में विश्रांति पाकर जो सुखमय होना चाहते हैं, उनके लिए प्रहलाद। भगवान ने गीता में कहा, प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम। दैत्यों में अगर श्रेष्ठ स्वरूप मेरा देखना हो तो मैं प्रहलाद हूँ। हालांकि प्रहलाद तो भगवान कृष्ण के गीता उपदेश के पहले बहुत लाखों वर्ष पहले हो गए, फिर भी भगवान वर्तमान में बोल रहे हैं कि प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानाम कालः काले यताम अहम मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैनतस्वे च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और गणना करने में दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, कल्प, युग वो काल में हूँ।
पशुओं में सिंह में जो वैभव प्रभाव दिखता वो मैं हूँ, और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। कश्यप की 2 पत्नी दीति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता पैदा हुए। तो दैत्य भी उसी पिता की औलाद है जिसके देवता है। ऐसे ही आपके अंदर दैत्य जैसी वृत्ति और देवता जैसी वृत्ति, दोनों वृत्ति के बच्चे पैदा होते विचार, क्योंकि पिता कश्यप है। ऐसे ही पिता आपका परब्रह्म परमात्मा है। तो उसी के निश्रा में उसी की सत्ता से सद और असत विचार, सत और असत कर्म होते हैं। भगवान कहते हैं बृहत साम तथा सामानाम गायत्री छंद सामाहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम अमृतानाम कुसुमाकर ऋतुनाम। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत बड़ा साम वेद और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ, और मासों में, वर्ष के 12 मासों में मार्गशीर्ष जो अभी गया, लेकिन ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ, कुसुमाकरा वसंत ऋतु में हूँ। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, बिना बरसात के, बिना खाद पानी के, मानो प्रकृति अपने यौवन सौंदर्य और ईश्वरीय आह्लाद का पैगाम देती है। जिस ऋतु में वो कुसुमाकरा वसंत ऋतु। इसी वसंत ऋतु में होली को उत्सव आता है। होली को उत्सव के पीछे तो बड़े बड़े प्रवचन हो गए हैं, कईयों के महापुरुषों के अपने भी हुए। ये उत्सव दुनिया के तमाम लोग अपने अपने ढंग से इसका नाम थोड़ा बदल के भी मनाते हैं, और हिंदुस्तान में तो पूरा इसका फायदा लिया जाता है। ये ऋतु परिवर्तन उत्सव है, और आपके सप्त रंग, शरीर के सप्त धातु और सप्त रंग विक्षिप्त होंगे, क्योंकि ग्रीष्म पूरा हुआ, शरद पूरा हुआ, अब ग्रीष्म में प्रवेश ही संधि काल है। इन दिनों में कईयों को खांसी और कफ संबंधी कई उपद्रव होते हैं। ये कफ प्रकोपित सीजन मानी जाती है। चैत्र मास में ये उत्सव आता है, न ठंडी न गर्मी, लेकिन ऋतु की संधि काल है। इसमें चेचक, मलेरिया, खसरा, संक्रामक रोग, कीटाणु का उपद्रव होता है। तो होली जलाकर मानो सामूहिक रात्रि को, संध्या को सामूहिक कीटाणुओं से, उपद्रवी जीवों से जान छुड़ाना, और दिवस को होली खेलकर आपके शरीर के सप्त रंगों में उपद्रव ना हो, सप्त धातुओं में उपद्रव ना हो, और आप गर्मी को अच्छी तरह से पचा सके, झेल सके। इसलिए पलाश के फूलों से होली खेली जाती थी। सिंगोड़े के आटे में सुगंधित द्रव्य, अबीर, स्निग्ध चंदन, गुलाल, पलाश के फूल आदि मिलाकर उपटन आदि से भी और अलग अलग ढंग से, अलग अलग रंगों से होली खेली जाती थी, जिससे आपके शरीर के सप्त धातु, सप्त रंग तो संतुलित रहे। साथ साथ में आपका कूदना, फांदना, उछलना, कूदना, हुइशो हाय करना ये भी आवश्यक है कि पुराना कफ जिस नाड़ियों में जमा है और आगे चलकर सूख जाएगा तो कैंसर बनेगा, दबा रहेगा तो दर्द होगा, उसको भी पसार होने के लिए पिघलने का अवसर। फिर होली जलाकर
फेरे फेरे जाते ताकि आपके शरीर को एक प्रकार की वो भी विशेष गर्मी, वातावरण से भी थोड़ी अधिक गर्मी मिल जाए, ताकि कहीं रुका हुआ हो कफ आदि कचरा तो पिघले। ये चैत्र मास की बड़ी भारी महिमा है। ये चैत्र मास प्राचीन काल में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र मास से जगत ब्रह्मा सरसर्जक प्रथम हनि। चैत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की। तो ये सृष्टि रचना का प्रथम दिवस है और भगवान नारायण ने अवतार लेकर, मत्स्य अवतार लेकर धरती को जब स्थापित किया, वो भी चैत्र मास का प्रथम दिन था। ये मत्स्य अवतार की कथाएं और भी देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग हिसाब से मिलती है, अर्थात वैदिक संस्कृति मूल है और यहाँ से गए लोगों ने उस संस्कृति का सत्य फैलाया और अभी भी वहाँ परंपराओं में फेरफार होकर मत्स्य अवतार की प्राचीन कहानियाँ, कथाएं और उत्सवों का महत्व मिलता है। चैत्रे मासे जगत ब्रह्म ससर्जः प्रथमे हनि, ब्रह्म पुराण में है। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा नव संवत अर्थात होली के दिन, होली का दहन जब होता है तो कई लोग नया दिवस उसके बाद अर्थात संवत जलाई, पुराना साल पूरा हो गया, चल गया, अब नए सिरे से होली को उत्सव रंग बेरंगी उत्सव में आपके रंग बेरंगी भावों को एक साथ सामाजिकरण मिल जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर हो, कमिश्नर हो, लेकिन गरीब से गरीब आदमी आज उससे भी इनकम टैक्स वसूल कर सकता है। पैसा रखो, नहीं तो रंग की पिचकारी तैयार है। होली बड़े से बड़ा अपने को चतुर और सियाना मानने वाले को भी आज उसके चतुराई और अहम की मखौल उड़ाने की छूट है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। भगवान शिव ने राक्षसी ढूंढा को क्या वरदान दिया? भगवान शिव ने ढूंढा को किन से सावधान रहने को कहा? वशिष्ठ जी महाराज ने रघु राजा को राक्षसी के अंत का क्या उपाय बताया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? होलिका दहन का वातावरण की शुद्धि में क्या योगदान है? होली कैसे खेलनी चाहिए? सभी बच्चे एक एक उत्तर बताएंगे। होली खेलने से पहले क्या करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर
हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है होली का त्योहार वसंत ऋतु में आता है।